कल एक दोस्त ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा कि हज़रत स्कूल की तादाद बहुत कम है, नौकरी मेरी वहाँ लगी हुई है, लेकिन मैं न जाऊँ किसी बंदे को 8,000 रुपये महीने के देता हूँ, वो मेरी जगह क्लास पढ़ाने चला जाए, पर मैं क्या जाऊँ, मेरे जाने से हर्ज भी नहीं होता, वो तगड़ा आदमी है, बेहतरीन पढ़ा भी सकता है, तो मेरे लिए तनख्वाह तो हलाल होगी ना। यानी ये मुफ्ती से फतवा नहीं पूछ रहे, पूरा लिखा हुआ बनाया हुआ तरतीब उसके सामने रख लें, आओ तस्दीक कर दो। मैंने कहा भाई जब हलाल होगी तूने तय करना है तो मुझसे पूछने की ज़हमत क्यों की आपने? नहीं वैसे हलाल तो होगा। मैंने कहा यूँ पूछते कि हज़रत मुझे बताओ ये हलाल है या हराम है? पक्का ठक्का 100% हराम है। पूछो क्यों? मैंने कहा सरकार ने नौकरी तेरी लगाई है, हुकूमत से तूने वहाँ ली है, और तूने दरमियान में भाई वाली शुरू कर दिया, एक और को लगा दिया, चलो मेरी तरफ से भाई वाल आएगा, मैं नहीं आऊँगा। ये क्या तरतीब है? अगर तेरे जाने से हर्ज नहीं है तो रिज़ाइन कर ले, जान छुट्टी, इस्तीफा दे दो। जब तेरे जाने से हर्ज नहीं, क्यों कार है सरकार में मुदाखलत करके वहाँ के फंड को कार है? इसे तो करप्शन की पहली सीढ़ी कहते हैं। तो हम बाज़ गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते, गलती को गलती भी नहीं समझते, ख़ता को ख़ता भी नहीं समझते। मैं रात पहुँचा हूँ जंग से, जंग में कल प्रोग्राम था हमारा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। मैं रास्ते में जा रहा था, ये हैदराबाद थल से गुजरा तो सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे, सिग्नल आ रहे थे मोबाइल के। एक दोस्त की वहाँ कॉल आ गया, मैं नहीं जानता कौन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वो सब एक मसला पूछ रहे। मैंने कहा जी पूछें। कहते हैं मेरी नौकरी लगी है सिफारिश की बुनियाद पे, पैसे की बुनियाद पे, रिश्वत की बुनियाद पे, और मैं उस सीट का अहल भी नहीं हूँ, मुझ में अहलियत नहीं है कि मैं उस सीट पर फराइज़ मनसबी से अंजाम दे पाऊँ। लेकिन मुझे सारे कहते हैं कि सरकार की नौकरी है, तुझे ख़जाना मिल गया, बस ले ले, सरकारी नौकरी है, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा शरई मसले का जवाब है कि रिज़ाइन कर दो। जब तुझ में अहलियत और सलाहियत भी नहीं है, उस फ़राइज़ मनसबी को अदा भी नहीं कर सकता। हालांकि खाते पीते घराने के, वो कहते हैं बस मेरी वजह से फ़लाँ ने नौकरी लगाई है कि इसकी फैमिली वोट हमें देगी, चल जान छुट्टी। तो मैंने कहा तेरी आखिरत बर्बाद कर रहा है और तू दुनिया के चक्करों में बात में डाले हुए। या तो तुझ में सलाहियत है, चलो सिफारिश की बुनियाद पे लग गई, लेकिन सलाहियत है तो उस पर काम ठीक कर सकता है। मेरिट की धज्जियाँ तूने बिखेर दी ना, वो गुनाह अपनी जगह, लेकिन तुझ में सलाहियत भी तो नहीं है, तू उस सीट पर क्या फ़राइज़ मनसबी से अंजाम देगा? क्या करेगा तू? तो इसलिए छोड़ दो। जब मैंने उसे कहा तो मुझे साथ वाले दोस्त कहते हैं अच्छा सरकारी नौकरी? मैंने कहा सरकारी नौकरी की बात नहीं है, प्राइवेट नौकरी की बात नहीं है, बात है कि बंदे में अहलियत भी नहीं है, सलाहियत भी नहीं है। वो वहाँ बैठ के हराम नहीं कमाएगा, क्या हलाल कमाएगा? तो हराम कमाने के लिए इसे इजाज़त दे दो। जो एक लुकमा हराम का खाओ 40 दिन की नमाज के जान के लाले पड़ जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने भूल के एक खजूर का दाना खा लिया, उससे इजाज़त नहीं लेती, उंगल मार के दोबारा उल्टी करके निकाल लिया कि मैंने इजाज़त नहीं ली थी, पता नहीं वो देता इजाज़त या नहीं देता, बंदा कहाँ गायब है? मिले तो या तो उससे पूछो ना, अब तो मालिक है ही नहीं सामने। क्योंकि आप 40 दिन की नमाजों के मामले ख़राब हो जाएंगे, क्या करूँगा? एक लुकमा हराम है और हम हर महीने लुकमा हराम सारे लेकर बैठे हों तो पीछे क्या बचा? तो हमें गुनाह को गुनाह भी समझना चाहिए, गलती को गलती भी समझना चाहिए, और शरीयत के हुक्म के मुकाबले में सर तस्लीम खम करना चाहिए, इस पर तावीलें नहीं करें, वरना कल क़यामत में हमारे बुज़ुर्ग कहते थे ना, आसन कबरा ते पोसन खबरा। तो आसन कबरा